जब जो जो होना है तब तब वो होता है। आज भीतर की बात में हम आपको एक अलग खबर लेकर के आए हैं और ये खबर कहीं ना कहीं आपको भी चौंकाने वाली है। लगातार पिछले एक महीने से आप सुन रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ डील हो गई, वहाँ डील हो गई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जदयू से निकाले जाएंगे, जदयू से इस्तीफा देंगे, उनकी सदस्यता बचेगी कि नहीं बचेगी। इस बीच में आपने सुना ही होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि वो तो किसी पद पर है ही नहीं है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्राथमिक सदस्य हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है। उन्होंने जब ये कहा था कि हमारा और नीतीश कुमार का डीएनए एक है, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि इतना आसानी से वो छोड़ने वालों में से नहीं है। इस बीच में कहा यह जा रहा है कि कई राउंड की बातचीत भारतीय जनता पार्टी से भी हुई और सेकंड रास्ता जो है, जैसे नीतीश कुमार अपने लिए सेकंड रास्ता चुन करके रखते हैं, पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं कि अगर यहाँ नहीं तो फिर यहाँ वो सत्ता में बने रहेंगे, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ नहीं तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है उस पर विचार कर ही रहे थे। तब तक एक नया ट्विस्ट आ गया। उन्होंने याद जब पड़ा उन्हें कि उन्होंने तो डीएनए वाली बात कही थी, यानी कि मतलब है कि दोनों भाई भाई हैं और नीतीश कुमार जब भाई हैं तो निश्चित रूप से भाई में हिस्सा होता है। हिस्सा मांग करके उन्होंने सारा खेल गड़बड़ा दिया और जैसे ही हिस्सा मांगा खलबली मच गई। आप जानते करते हैं कि बहुत दिन तक विदेश में आपका कोई साथ मैंने परिवार का सदस्य रहो, आपका भाई रहा हो, आप उसके पूरे संपत्ति पर जोत रहे हैं, बो रहे हैं, कोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, और अचानक से वो विदेश से वापस आ जाए और कहे कि मेरा हिस्सा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको झटका तो लगेगा। और यही झटका जदयू के लोगों को लगा कि भाई ये तो हिस्सा मांग रहे हैं, तो कई लोग उसमें जाग गए कि मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। अब ऐसी स्थिति में आपको कोई दूसरा उस गांव का व्यक्ति कहे कि आइए छोड़िए ना उनका हिस्सा, वहां क्या लीजिएगा, आइए हम आपको थोड़ा सा रहने का जगह दे देते हैं, तो आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। आपको अपना हक चाहिए और हक तभी मिल सकता है जब भाई भाई में बंटवारा हो या फिर भाई भाई एक ही परिवार का हिस्सा हो। अब उपेंद्र कुशवाहा ने जो दांव खेला है उसमें भारतीय जनता पार्टी तो वेलकम करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई नेताओं का हम आपको बयान सुनाएंगे तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सभी पलक पावड़े बिछा करके उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को झटका दिया है। उनसे बदला लेने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए। एक तो ऑलरेडी आरसीपी सिंह बैठे हुए हैं, इस इंतजार में कि आगे उनको कौन सा टास्क मिलता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि चिराग पासवान 2020 के चुनाव के पहले से ही खुन्नस खाए हुए हैं। हालांकि खुन्नस तो पशुपति कुमार पारस भी खाए हुए थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने अचानक से गियर बदल दिया है और वो नीतीश कुमार के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार के नीतियों को, उनके शासन को, उनके एनडीए से जाने को लेकर के लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर उन्होंने कहा है कि वो अगर इधर आते हैं तो एनडीए मजबूत होगा, यानी कि उनके तरफ से वेलकम है, कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ही एक थे। चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हक मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, तो कोई गलत क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय बना हुआ था वो था कि क्या सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा को सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जगह आपको बता दें कि सबसे सशक्त कोई उस समाज का नेता सामने निकल करके आ रहा था तो उसमें सम्राट चौधरी थे। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया था और संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज के भावनाओं पर उसको उकेरने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी थी। 17 साल 18 साल नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को ठगा, छला, ये बात बार बार प्रचारित किया जा रहा था और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक बनता जा रहा था उपेंद्र कुशवाहा और अन्य कुशवाहा नेताओं की तरफ से शिफ्ट होकर के सम्राट चौधरी की तरफ। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बातें कही है वो भी इशारा कर रही हैं और ये भीतर की बात है कि उन्होंने इशारों में जो बातें कही हैं वो साफ दर्शाता है कि वो अपने पार्टी और गठबंधन के फैसले को बिना किसी हील हुज्जत के स्वीकार करने के लिए रेडी बैठे हैं। उन्होंने कहा है
कि एक लंबे समय तक उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ दिया है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बन करके पार्टी को संभालना हो सदन में, या फिर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने तक की बात हो। लगातार उन्होंने कहा है कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू विरोधी मुहिम का हिस्सा रहे हैं, लालू का विरोध करते रहे हैं, और उन्हीं के विरोध का कारण है कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनकर के मजा मार रहे थे तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नीतीश कुमार को मजबूत कर रहे थे। बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने कहा है, और सम्राट चौधरी इधर वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार हैं? हमने आपको बताया था कि कई राउंड की बातचीत हो गई है, बहुत सारी शर्तें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है, यहां तक कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय हो गया है कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा का प्लान बी था। वो कंकड़ डाल करके और चेक करना चाहते थे कि पानी में लहर कितना है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि उधर से वेलकम है और इधर उनका प्रभाव बढ़ गया है, एक लंबी लाइन शुरू हो गई है उनके पीछे, उनको मनाने वालों से लेकर के उनके साथ रहने वालों तक क्या एक बड़ा लिस्ट बन गया रेडी है। 19 और 20 तारीख को उन्होंने मीटिंग भी बुला दी है, और इस मीटिंग में भी बहुत कुछ संभव होगा। ये सारी बातें जो घूम फिर करके आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि जदयू में अपनी आरएलएसपी का विलय करते समय उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरह से, चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने मन बना लिया था कि अब आगे उनको क्या करना है, और आगे उन्हें यही करना है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी में जाते भी हैं तो वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि अपने सभी परिवार के सदस्यों को लेकर के जाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, एक नया खेल खेल दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। एक तरफ उन्होंने लोगों को जगा दिया है कि जदयू का नेता या नीतीश कुमार के बाद कौन नेता बनेगा ये फैसला जदयू करेगी। नीतीश कुमार ने भले ही ये कह दिया हो कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन ये शर्तें मान्य नहीं है, और ये बातें बड़ी मजबूती के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उनके कहने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा उबाल आ गया। इन सारी चीजों को देख करके स्पष्ट हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो टिके हुए हैं, नहीं तो अब तक इतना दिन तक टिका कहां कोई है। किसी के साथ भी अगर नीतीश कुमार का टून टान हुआ है तो उनकी टीम ने मिल करके उसको उखाड़ कबाड़ कर दिया है। लेकिन उल्टा यहां दांव पड़ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को उखाड़ कबाड़ करने के चक्कर में कितने लोग एक्सपोज हो गए हैं, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो दायरा है उन पर प्रेशर बहुत पड़ गया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भी असमंजस की स्थिति है, और खास करके तब असमंजस की स्थिति और बड़ी हो जाती है जब नीतीश कुमार का पोस्टर बैनर से गायब करके महागठबंधन की मीटिंग हो जाती है। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो शर्तें रखे हैं, जो बात रखे हैं, और जो वो जदयू के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारी बातें अब बदलने लगी हैं। कहा यह जा रहा है, भीतर खाने में चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह सबको लेकर के और एनडीए का हिस्सा एक बार फिर से बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार को कैसे आगे संभालना है, और जो वर्तमान परिस्थितियां बन गई हैं जिसको लेकर के बिहार एक बार फिर से टेंशन में है, और नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे मधुबनी की घटना हो या बिहार के अन्य जगहों की घटना हो या फिर छपरा की घटना हो, इन सारी घटनाओं ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर टेंशन जरूर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वेलकम का जवाब किस तरह से देते हैं। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा बिना नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के एनडीए की तरफ शिफ्ट नहीं करने वाले हैं। यहीं जदयू में रह करके वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।